RTX 5090 लगभग लाख रुपए सस्ता मिल सकता है, सिर्फ 2,19,000 में मैंने लिया है। लेकिन इंडियन एनवीडिया डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और डिस्क्रीट बनाया है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि RTX 5090 लेना कैसे है। और हाँ, मैं यहाँ 5090 फाउंडर्स एडिशन की बात कर रहा हूँ। फाउंडर्स एडिशन ही अकेला 5090 है जिसे लेने का थोड़ा बहुत सेंस बनता है। पार्टनर कार्ड्स लगभग 3.25 लाख से स्टार्ट होते हैं और 200 मेगाहर्ट्ज बेस क्लॉक इंक्रीज के लिए लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना मेरे हिसाब से पैसे की बर्बादी है। इन ओवरक्लॉक पार्टनर कार्ड्स को 600 वाट से ज्यादा पावर चाहिए होती है। 12 वोल्ट 2x6 पावर केबल्स पहले ही मेल्टेड कनेक्टर्स के लिए बदनाम है, तो 575 वाट्स का फाउंडर्स एडिशन 5090 मेरे हिसाब से ज्यादा रिलायबल होगा स्टॉक क्लॉक पर। आप चाहो तो इसे भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट इट्स ऑलरेडी फाइन एट 2400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। तो चलो जानते हैं इसे इंडिया में 2,19,000 की एमआरपी पर कैसे परचेस करना है। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलर्स। 2,19,000 रुपए RTX 5090 के लिए वैसे तो डिस्काउंटेड प्राइस की तरह देखा जा सकता है, लेकिन ये फिर भी एक्सपेंसिव है। मैंने इसे और अपने पीसी के बाकी कंपोनेंट्स एकेडमी के सिखाए ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स की इनकम से लिया है। आप भी कर सकते हो। जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड वीडियोस को ध्यान से देखो। अगर सीधा जवाब चाहते हो कि RTX 5090 फाउंडर्स एडिशन 2,19,000 की एमआरपी पर कहां से लेना है, तो जवाब है onlinestpl.co.in। ये एनवीडिया के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी RTX 50 सीरीज कार्ड्स यहां ऑलमोस्ट हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो मैं इसके बारे में बता क्यों रहा हूं, क्योंकि कार्ड यहीं से मिलेगा। RTX 5090 2,19,000 का, RTX 5080 1,10,000 का और RTX 5070 60,000 का। इसके लिए आप चाहो तो डेली स्टॉक चेक कर सकते हो, बट मेरे पास एक तरीका है जो मैंने यूज किया था। सबसे पहले हमें notifyme.rs वेबसाइट पर जाना है। यहां अपना प्रोफाइल बना लो, लॉग इन करो और ये ऐड न्यू साइट बटन क्लिक करो। अब हमें जाना है STPL की साइट पर। यहां अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज करो। मैं यहां RTX 5090 चूज कर रहा हूं। अब इस पेज का URL कॉपी कर लेंगे और यहां ट्रैकर के साइट URL सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। साइट नेम में मैं डाल रहा हूं RTX 5090 और बस फिर ये ऐड साइट बटन क्लिक करना है। ट्रैकर ऐड हो गया है, जो यहां ओवरव्यू बटन क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसके बाद यहां नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अपने हिसाब से नोटिफिकेशन मेथड सेलेक्ट कर लो। बस हो गया। अब आपको तब तक वेट करना है जब तक एनवीडिया का स्टॉक नहीं आ जाता। स्टॉक आते ही ये ट्रैकर आपको आपके सिलेक्टेड मेथड के थ्रू नोटिफाई कर देगा। और जब तक आप नोटिफिकेशन का वेट करते हो, तब तक अपने फंड्स रेडी कर लो। जितना एमआरपी STPL की वेबसाइट पर दिखा रहा है, सिर्फ उतने ही फंड्स अरेंज करने हैं। शिपिंग यहां फ्री है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया था क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता। पेमेंट के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगेंगे आपका प्रोडक्ट आपके पास तक डिलीवर होने के लिए। बस इतना ही है, फालतू की कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट वीडियो। बाकी सिस्टम के लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप, आपको यूपीएस लेना पड़ेगा, इन्वर्टर मत लेना। अब फरारी में एथनॉल वाला फ्यूल थोड़ी ना डालोगे, तो आपको एक यूपीएस लेना पड़ेगा जिसके आउटपुट में एटलीस्ट 1500 वॉट्स और 16 एम्पियर का सॉकेट या हार्ड वायर मिले। मैंने एपीसी का 3 kVA ऑनलाइन यूपीएस लिया क्योंकि ये अकेला यूपीएस है जिसमें 16 एम्पियर आउटपुट मिलता है। 2 kVA से भी काम चल जाता अगर उसमें 16 एम्पियर आउटपुट होता तो। अगर आप RTX 5090 नहीं ले रहे हो तो सिस्टम की टोटल पावर कैलकुलेट करके 2 kVA या फिर 1 kVA वेरिएंट भी ले सकते हो। बट अगर आपका बजट है तो 3 kVA ले लो और फ्यूचर में कभी आपको यूपीएस नहीं लेना पड़ेगा। गुड लक फॉर योर परचेज। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस कंटेंट, डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड विल बी मीटिंग ऑन द नेक्स्ट वन।